हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से वेलकम है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे क्लास 10th जो है उसका चैप्टर नंबर 3.1 जो नई बुक है उसके अंदर, और जो पुरानी बुक है उसके अंदर कौन सा चैप्टर है 3.2 चल रहा था अपना, जिसका सवाल नंबर पहला और दूसरा जो है बहुत ही इजी और आसान तरीके से अपन ने सॉल्व किया था। और आज अपन बात करेंगे तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल जो है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म जो है वो क्या है सर, संगत है या असंगत है। दो इक्वेशंस हमें दे रखी है और इसका हमें पता करना है कि ये जो इक्वेशंस हैं वो संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों संगत और असंगत के लिए आप क्या करोगे, देखना ध्यान से। A1, B1 और C1 का मान निकालोगे, A2, B2 और C2 का मान निकालोगे। ये जो वैल्यूज निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है जय श्री राम। जीरो होना चाहिए। जय श्री राम। बराबर में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब बराबर में जीरो होना चाहिए सर, तो जैसे कि ये 3x है प्लस का 2y है और प्लस के 5 इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, और बराबर में क्या आ गया, जीरो आ गया। और इसी तरीके से 2x और प्लस माइनस का 3y और प्लस के 7 इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के, और बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये क्या हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। फॉर्मूला क्या कहता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर जीरो और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर जीरो। ये इक्वेशंस होती है सर। दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख दी, इनको कंपेयर करके अपन A1 A2 और B1 B2 C1 C2 का मान निकाल लेंगे। बराबर में जीरो होना चाहिए सर, तो सबसे पहले तो प्लस के 5 को इधर भेज दिया, माइनस में आ गया, और प्लस के 7 को भी इधर भेज दिया, माइनस में आ गया, और बराबर में क्या आ गया, जीरो जीरो आ गया। क्लियर ये तो। अब बात करते हैं अपन A1 की। तो x के गुणा पहली जो समीकरण होगी ना, पहली जो समीकरण होगी उसके अंदर x के गुणा में A1, y के गुणा में B1 और सिंपल जो संख्या होगी वो क्या होगी सर, C1 होगी। तो A1 का मान कितना हो गया, A1 बराबर 3 और फिर B1 बराबर 2 और फिर C1 बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर। फिर इसी प्रकार A2 का मान, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसमें x के गुणा में जो है, x के गुणा में क्या होता है A2 का मान कितना हो गया 2, फिर y के गुणा में क्या होता है B2 और B2 का मान कितना हो गया -3 और फिर C2 क्या हो गया माइनस का 7 हो गया। क्लियर ये चीज दो। सबसे पहले तो बराबर में जीरो रखना था, तो 5 को भी इधर भेज दिया और 7 को भी इधर भेज दिया, तो दोनों किस में आ गए, माइनस में, और बराबर में कुछ नहीं, क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। फिर नंबर वाइज आपको डायरेक्टली बता दिया था मैंने, A1 B1 C1, A2 B2 C2, और माइनस है तो उस माइनस को भी क्या करना है, आपको साथ में उठा लेना है। क्लियर ये तो। फिर आपको क्या करना है कि इनके मान निकालने हैं, A1 अपॉन A2 का। A1 का मान कितना है 3 और A2 का मान कितना है 2। फिर B1 अपॉन B2, तो B1 का मान कितना है सर 2 और B2 का मान कितना है -3। आगे बढ़ते हैं। फिर एक मान और बच रहा अभी, तो C1 अपॉन C2, C1 का मान कितना है -5 है सर, और C2 का मान कितना है -7 है सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक तो अपन ने पिछला जो सवाल नंबर सेकंड था उसमें भी अपन ने यहां तक सॉल्व किया था, ठीक है। उसमें रेखाओं की प्रकृति पूछी कि रेखा प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगी या संपाती होगी, और इसके अंदर जो है ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है, अनुपातों की तुलना करनी है और फिर हमें बताना है कि संगत है या असंगत है। तो यहां तक तो पिछले सवाल में भी अपन ने पढ़ लिया था, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये भी लिखा था अपन ने A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 लिखा था सर अपन ने, ये भी। यहां तक तो बिल्कुल सवाल जो नंबर जो सेकंड है ना उसका सेम है। फिर आगे बढ़ते हैं। A1 अपॉन A2 का मान 3/2 और B1 अपॉन B2 का मान 2/3 माइनस का 3। क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है क्या? नहीं है, तो यानी कि इन दोनों को क्या कर दो, काट दो, यानी कि ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। फिर B1 अपॉन B2 का मान 2/3 -3 और C1 अपॉन C2 का मान माइनस के, ये माइनस से तो माइनस कट गया, तो कितना हो गया 5/7। तो भी ये कभी भी किसी भी हाल में बराबर नहीं होंगे,
नहीं होंगे तो यानी कि ये भी बराबर नहीं है। और सर दोनों ही अगर बराबर नहीं है तो मैंने आपको रेखाओं के अंदर तो बताया था कि अगर दोनों ही नॉट इक्वल आ जावे तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, ये बताया था। पर इसमें रेखाओं का नाम लिया और पूछा संगत है या असंगत, तो ये भी मैंने आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था, इधर देखना ध्यान से। संगत के लिए प्रतिबंध बताया था मैंने, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, या फिर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये था संगत के लिए। तो बाकी सारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। या तो सर दोनों ही बराबर होने चाहिए और या फिर दोनों ही क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल होने चाहिए। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, संगत में आ जाएगा। तो सर दोनों ही नॉट इक्वल है यहां पर, तो अतः समीकरणों के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। आया सभी को समझ में, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये था अपना सवाल नंबर जो है तीसरे का पहला, बहुत ही इजी वे में अपन ने निकाल लिया इसको। 5 और 7 को इधर भेज दिया तो बराबर में 0 आ गया, और फिर A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाली, फिर रेशियो निकाल लिया इनका, और फिर अगर तीनों ही मान नॉट इक्वल हैं तो भी संगत होगा इसके अंदर, और तीनों ही क्या, हाँ तीनों ही मान अगर नॉट इक्वल हैं तो भी संगत होगा, और इक्वल है तो भी क्या होगा, संगत होगा। या तो दोनों जगह बराबर आना चाहिए और या दोनों ही जगह क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल आना चाहिए। यूं नहीं कि एक जगह बराबर एक जगह का। ठीक है, समझ गए इस चीज को, दोनों ही जगह बराबर तो भी संगत और दोनों ही जगह नॉट इक्वल तो भी वो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये था अपना सवाल नंबर पहला। आपको जो इसके अंदर ये कंडीशंस याद रखनी है कि संगत के लिए क्या था, इसलिए अपन ने जो अपनी क्लास थी चैप्टर नंबर 30 की बेसिक वो पहले डाली थी, ताकि आप जो है फॉर्मूले और डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ ले और फिर कंफ्यूजन का काम नहीं रहे भाई के आपने ये कैसे सोल्व किया, और ये फॉर्मूला मैंने उसके अंदर लिखवा दिया था। ठीक है ना, तो ये था इसका सवाल नंबर पहला। और फिर अगली क्लास के अंदर मिलते हैं सवाल नंबर दूसरे के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो इस क्लास को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ नए टॉपिक में। धन्यवाद।